मेरे प्यारे देशवासियों, पिछले रविवार विक्रम 1 इसके सफल लॉन्च से हर देशवासी गौरव से भरा हुआ है। हम सभी भारतीय स्पेस सेक्टर के इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने। ये प्राइवेट सेक्टर द्वारा विकसित भारत का पहला रॉकेट है। हमारे युवा इनोवेटर्स ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना तक मुश्किल थी। उन्होंने गजब की स्किल, पैशन और पेशेंस दिखाया। लंबे समय तक हमारा स्पेस सेक्टर निजी क्षेत्र के लिए बंद रहा था। इस सेक्टर में रुचि रखने वाले काफी युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर नहीं मिल पा रहा था। युवा हित को देखते हुए हमने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला। आज इसका परिणाम दुनिया देख रही है। साथियों, हमारे युवा साथी साइंस में भी भारत का मस्तक ऊंचा कर रहे हैं। साइंस ओलंपियाड्स दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण कंपटीशन में से एक है। इनमें बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स हिस्सा लेते हैं। इस महीने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स के ओलंपियाड हुए। इन कॉम्पिटिशन्स में भारतीय दल का प्रदर्शन शानदार रहा। फिजिक्स ओलंपियाड में हमारे सभी 5 स्टूडेंट्स ने गोल्ड मेडल जीते और भारत ने पहली रैंक हासिल की। पिछले एक दशक में हुए हर फिजिक्स ओलंपियाड में हमारे देश के स्टूडेंट्स ने गोल्ड या सिल्वर मेडल जरूर जीता है। केमिस्ट्री ओलंपियाड में भी हमारे सभी स्टूडेंट्स ने गोल्ड मेडल जीता। यह अब तक की बेस्ट परफॉर्मेंस रही है। बायोलॉजी ओलंपियाड में भी हमारे सभी स्टूडेंट्स ने मेडल जीते। इनमें एक गोल्ड मेडल भी शामिल है। वहीं मैथमेटिक्स ओलंपियाड में हमारे स्टूडेंट्स ने 2 गोल्ड और 4 सिल्वर मेडल्स अपने नाम किए। मुझे देश की युवा शक्ति पर बहुत गर्व है। यह देखकर खुशी होती है कि भारत में ओलंपियाड्स और हैकेथॉन्स का कल्चर निरंतर बढ़ रहा है। मुझे विश्वास है कि देश के अधिक से अधिक युवा ऐसे फोरम्स में अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे और भारत का परचम भी लहराएंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, जब हुनर भी हो और कुछ करने का जज्बा भी हो तो हर राह आसान हो जाती है। कश्मीर की पारंपरिक चटाई बगु को लेकर आज जो प्रयास हो रहे हैं उसमें इसी की झलक मिलती है। इसे सरकंडे और धान के पुआल से, स्ट्रॉ से तैयार किया जाता है। इस चटाई को बनाने की परंपरा बरसों पुरानी है। इसके लिए सबसे पहले कश्मीर के दलदली इलाकों की घास और सरकंडे की कटाई की जाती है। धूप में सुखाने के बाद छटाई होती है और फिर शुरू होता है हाथों से बुनाई का काम। 2 कारीगरों को एक चटाई बनाने में करीब करीब 4 दिन लगते हैं। यह चटाई अनूठी भी है और इको फ्रेंडली भी है। एक बड़ी खासियत यह है कि आपको गर्मियों में इससे ठंडक मिलेगी और सर्दियों में गर्माहट। पहले यह कश्मीर के हर घर में दिखती थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इसका उपयोग कम होने लगा था। ऐसे में श्रीनगर के गुलाम हुसैन जी और उनकी बेटी तंजिला जी ने एक संकल्प लिया। दोनों वगु क्राफ्ट की परंपरा को एक नया जीवन देने में जुट गए। गुलाम हुसैन जी बहुत ही साधारण परिवार से आते हैं। उन्होंने इस काम में कई तरह की चुनौतियां भी आई, लेकिन वगु के संरक्षण का उनका संकल्प अडिग था। देखते ही देखते उनके इस प्रयास से बहुत सारे लोग जुड़ते चले गए। गुलाम हुसैन जी ने इस कौशल को खूब बढ़ाया। अपने मिशन में उन्हें स्थानीय स्तर पर सरकारी सहयोग भी मिला। आज तेजी से लोकप्रिय हो रहा वगु देश के अन्य हिस्सों में भी पहुंच रहा है। मुझे इस प्रयास से जुड़े सभी लोगों पर बहुत गर्व है। आज हम सभी का लोकल प्रोडक्ट्स पर जोर है। हम वोकल फॉर लोकल के मंत्र को लेकर चल रहे हैं। ऐसे में कश्मीर का वगु भी आपके घर का हिस्सा बने, इस पर एक बार जरूर सोचिएगा।